द लॉर्ड। मैं हूं नेहा संजय, फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जी ने एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुझे आप सबके सम्मुख आने का मौका दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब अपने घरों पर भले चंगे होंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख फिर से एक नए विषय के साथ आऊँ, जिस पर मुझे सच में लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए। और जिस विषय पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ उस विषय के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपको जानना है कि हम किस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो प्लीज़ आप पूरा एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्री है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा। Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my Lord। ना आगे आगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, यहोवा यहोवा यहोवा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या था, मतलब इतना ड्रामा क्यों? तो मैं आप सबको बता दूं कि आज का मेरा जो विषय है वो है आराधना, वर्शिप। जब मैं परमेश्वर में बढ़ ही रही थी तो मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली में आराधना का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में आराधना होती क्या है। मुझे लगता था सिर्फ गाने गाना, सिर्फ अलग अलग तरीके के गाने गाना, उससे ही आराधना को रिलेट किया जा सकता है। वैसे ही आज के विषय में हम जानेंगे कि एक्चुअली में आराधना है क्या। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने इस विषय के लिए मुझे प्रकाशन दिया, मुझे प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाया, इसीलिए मैं आपके सामने अपने अनुभव को शेयर करना चाहती हूँ। होता ये है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन हैं जो आराधना को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको उसकी महिमा के लिए बनाया है, उसकी आराधना करने के लिए बनाया है, और ये हम सब जानते हैं। तो हम सब आराधक हैं बेसिकली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परमेश्वर ने सच में अनुग्रह किया होता है, जिसमें परमेश्वर ने सचमुच उनको दान और वरदानों से भरा होता है कि वो आराधना को करें, और उनको ठहराया होता है इस चीज़ के लिए। तो होता यह है कि हम में से कई बार हमारे मसीह भाई बहन इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि एक्चुअली में आराधना है क्या। आराधना कहा जाता है कि आराधना एक ऐसा जल है जो बीज बोने से पहले सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एक खेत होता है, अगर एग्जाम्पल दूँ तो एक खेत को हम सभी ने देखा है, और जब हम उसमें बीज बोने जाते हैं तो पहले उसकी खुदाई करके उसमें पानी डाला जाता है ताकि उसकी मिट्टी को सिंचाई कर सके, ताकि उसकी मिट्टी को, उसके फील्ड को तैयार कर सके। वैसे ही आराधना भी एक जल है। जब तक हम आराधना के द्वारा उस मिट्टी को, उस फील्ड को, उस अपने हृदय को तैयार नहीं करेंगे, तब तक वो बीज बोया तो जाएगा लेकिन उसका फल लाने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आराधना सच्चाई और मन से करना बहुत ज़रूरी है, दिखावटी नहीं होनी चाहिए। आजकल जब मैं देखती हूँ तो आराधना सिर्फ एक दिखावे का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, ज़्यादातर। मैं सबको नहीं बोल रही, पर ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है बहुत सी बार लोगों को लगता है कि आराधना सिर्फ हम चिल्लाकर कर सकते हैं, आराधना सिर्फ हम गाकर कर सकते हैं, आराधना सिर्फ हम इंग्लिश सॉन्ग्स गाकर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही डीप मीनिंग होता है। कुछ को लगता है कि हम हिंदी सॉन्ग्स में ज़्यादा अच्छी आराधना कर सकते हैं, कुछ को लगता है हम पंजाबी सॉन्ग्स में चिल्ला चिल्ला कर बहुत ज़्यादा अच्छे से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पर क्या ये सही है? क्योंकि मुझे लगता है कि आराधना इज़ नॉट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। परमेश्वर तो सारी भाषाएं जानता है, प्रभु ने हर एक भाषा को बनाया है, प्रभु हर एक व्यक्ति के मन को जांचता है। तो चिल्लाने से या रोने से या चुप रहने से या धीरे से आराधना नहीं होती है। यदि हमारी अच्छी आवाज़ नहीं है तो क्या हम आराधना नहीं कर सकते?
बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आराधना के मतलब को समझिए। आराधना क्या क्या कर सकती है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। पूरी बाइबल इसके विषय में बताती है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25वां वचन, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। पौलुस और सिलास परमेश्वर के दास थे और वो बंदी गृह में थे। उनको डाल दिया गया था क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार करते थे। और जब वो बंदी गृह में थे तब भी वो रोने के अलावा, रोने की बजाय वो ज़ोर ज़ोर से परमेश्वर की महिमा को कर रहे थे। और जब वो परमेश्वर की महिमा को कर रहे थे तो बाइबल बताती है कि उस समय जो और बंधुए थे, जो बंधे हुए थे, वो लोग भी उनकी सुन रहे थे। और क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी डोल आया, मतलब भूकंप जैसा आया। और क्या हुआ कि पूरी बंदी गृह की नींव क्या थी, हिल गई। हालेलुया। यहाँ तक कि क्या हुआ, बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके सब बंधन टूट गए। हालेलुया। वर्शिप, आराधना बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आज कोई बंधन है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आराधना बंधनों को तोड़ती है। और जब तक हम आराधना को ढंग से नहीं करेंगे ना, तो हम परमेश्वर को तो प्रसन्न कर ही नहीं सकते, बल्कि अपने बंधनों को भी नहीं तोड़ सकते। हालेलुया। अब सवाल ये आता है कि आराधना को करना कैसे चाहिए। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ एक वचन निकालें, यूहन्ना 4:24। उसमें इस प्रकार से लिखा है, 4:23 से लेके, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है जो उसका जो भजन है, जो उसकी वर्शिप है, जो उसकी आराधना है, वो आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम उसकी वर्शिप, जब हम उसकी आराधना, जब हम उसके लिए भजनों को गाते हैं तो आत्मा और सच्चाई के साथ करें। सिर्फ आवाज़ के साथ, सिर्फ शरीर के साथ ना करें, बल्कि आत्मा और सच्चाई के साथ करें। जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम आराधना को करते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना को करें, क्योंकि बिना प्रार्थना के फल उपजाऊ नहीं होता। क्योंकि जब तक उस फील्ड में जल ना डले, उसमें वो बीज नहीं उत्पन्न हो सकता। जब हम किसी को परमेश्वर के विषय में बताते हैं, उससे पहले जब हम आराधना को करते हैं और हमारी आराधना ही अगर सही ना हो, परमेश्वर को भाने वाली ना हो, आत्मा और सच्चाई से ना हो, तो उसका कोई भी फल हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो मैं आप सब भाई बहनों को बोलना चाहती हूँ कि आप सबको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है और आप सबको परमेश्वर अपने दानों वरदानों से भरा है परमेश्वर की वर्शिप और महिमा के लिए। तो कृपया करके ये ना सोचे कि सिर्फ इन सॉन्ग्स में परमेश्वर की आत्मा वास करती है और इन सॉन्ग से हम परमेश्वर की आराधना को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं, दाऊद परमेश्वर की आराधना पागलों की तरह करता था। परमेश्वर की आराधना के लिए एक मन चाहिए, आवाज़ चाहे जैसी भी हो। परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को पहले से तैयार किया हुआ, यानी कि हम प्रार्थना में परिपक्व होने चाहिए। उसको करने से पहले हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे, प्रभु अपने मस्से को दे, प्रभु अपने अनुग्रह को दे, प्रभु हमें सिखा हम क्या गाए, प्रभु हमें सिखा हम तेरे लिए कौन से भजन गाए। प्रभु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपको सिखाना चाहता है। और जब वर्शिप होती है ना, आत्मा में भर के, सच्चाई से भर के, तो सचमुच बंधन टूटते हैं। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं कभी वर्शिप नहीं कर सकती जब तक मैं प्रार्थना में नहीं हूँ, क्योंकि
मेरा मन मुझे गवाही नहीं देता कि तू जा और वर्शिप कर, क्योंकि तू तैयार नहीं है। और जब तक मैं अंदर से परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर की प्रार्थनाओं को ना करूँ, तब तक मैं अपने आप को सक्षम नहीं मानती कि मैं एक भी सॉन्ग गा सकती हूँ, परमेश्वर की वर्शिप को कर सकती हूँ। और उनके लिए बताना चाहूँगी जिनको लगता है कि सिर्फ उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, जिनको लगता है कि वो गा नहीं सकते इसलिए वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, परमेश्वर को आराधना नहीं दे सकते, वो वर्शिपर नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, हम सब वर्शिपर है। परमेश्वर ने हम सबको आराधक बनाया है। पर परमेश्वर, अगर आपको गाना नहीं आता है, आपको आवाज़ अच्छी नहीं है, तो आप सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं धन्यवाद की भेंट को चाहता हूँ। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप गाना गा के परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने कहा है वो धन्यवाद की भेंट को चाहता है, और अगर आप उसको वो दे सकते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न है उसमें, पर आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। भजन संहिता 150 अध्याय उसका 6वां वचन इस प्रकार से कहता है, जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें। हालेलुया। यानी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो परमेश्वर की स्तुति करें। मतलब यहाँ साफ साफ वचन कहता है कि आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है, चाहे आपको गाना आए या ना आए, तो परमेश्वर की महिमा को करें। तो आप सब परमेश्वर की महिमा को करें और पूरे दिल और आत्मा और सच्चाई के साथ करें। हमें परमेश्वर के लिए एक सच्चा आराधक बनना है। तो इन सब चीज़ों में ना रहें कि हमें प्रार्थना और आराधना को कैसे करना है, हमें गाकर करना है कि नहीं गाकर करना है, हमें ये गाना है कि वो गाना है, हमें चिल्लाना है कि नहीं चिल्लाना है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ़ और सिर्फ आपके मनों को जांचता है, और परमेश्वर सिर्फ़ और सिर्फ आपके मनों को देखता है। तो परमेश्वर इसी के साथ आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। और मैं प्रार्थना करूँगी परमेश्वर हम सबको सिखाए कि उसमें कैसे बढ़ना है सही ढंग से, और एक अच्छी शिक्षा को हम सब पा सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करें और सीखें। हम एक दूसरे को सिखाने के लिए हैं। जो हम सीखते हैं वो हम दूसरों तक कन्वे करें। तो ये किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, सिर्फ जस्ट जो मैंने फील किया, जो मैंने अनुभव किया, वो आपके साथ शेयर किया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सबको आशीष देती हूँ। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की।